आप हमें विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाए। जब इस तरह से अनेक प्रश्न किया और बोले कि जो मैंने प्रश्न किया वो तो अच्छा है, पर जिन प्रश्नों को हमने नहीं करे उन प्रश्नों को भी आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आप शवों का जो प्रश्न है बड़ा ही मंगलमय प्रश्न है। यदि कोई अविवेकी पुरुष प्रश्न करता है तो उस प्रश्न में भी टेंशन होता है, पर आप ऐसे धन्य हैं कि आपके प्रश्न से ही मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम पुलकायमान हो जाता है। कहते हैं ध्यान से सुने, द्वापर के प्रारंभ तीसरा द्वापर में यानी तृतीय चरण में भगवान वेदव्यास का अवतरण होता है। व्यास जी जो ही अवतार लिए, आश्चर्य की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी ने जैसे ही अवतार लिया तो अवतार होते ही वो उसी समय उसी क्षण 50 वर्ष के हो गए। पाराशर जी ने दासराज की पुत्री सत्यवती से कहा कि सत्यवती तुम अपना आंचल फैलाओ। दोनों नौका में बैठे हैं। जैसे ही श्री पाराशर जी ने, ये पाराशर जी व्यास जी के पिता हैं, पाराशर जी ने उस सत्यवती से कहा कि तुम अपना आंचल फैलाओ, तो उस सत्यवती ने बड़े प्रेम पूर्वक अपने आंचल को फैला दिए। और जैसे ही उस आंचल को उन्होंने फैलाई और व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आंचल, पाराशर जी ने दिव्य दृष्टि से उस आंचल की ओर देखा तो देखते ही उसमें एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। और उस बालक को सत्यवती ने जैसे ही नौका पे रखा तो रखते ही वह 50 वर्ष की अवस्था में हो गए। खड़े होकर के आपने श्री पाराशर जी के चरणों में प्रणाम किया और योजन गंधा जो सत्यवती हैं इनके चरणों में भी प्रणाम किया। मां, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सत्यवती ने कहा कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको जन्म नहीं दिया, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आपको देख करके आपके प्रति मेरे हृदय में मातृभाव की भावना आ रही है। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मां, इसीलिए तो मैंने आपको मां कह करके संबोधन किया है। देखो मां, आपको जब मेरी आवश्यकता पड़े उस समय आप मुझे बुला लेना, उसी समय उसी क्षण में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है। देखो ये दृष्टि की सृष्टि है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दृष्टि की सृष्टि हुई है, अर्थात व्यास जी ने आंचल में देखा और देखते ही जो है पाराशर जी ने देखा और देखते ही व्यास जी का जन्म हो गया और उन्हीं का नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन और उन्हीं को हम आप व्यास भगवान कहते हैं। देखो श्री पाराशर जी कोई साधारण नहीं है। आजकल जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी लोग हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी तो अब होना मुश्किल है इस कलिकाल में, फिर भी कहीं ना कहीं तो हैं बीज रूप में। तो श्री पाराशर जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों को जानने में समर्थ नहीं, परम समर्थ थे। और बता दूं, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे लघु पाराशरी, बृहद पाराशरी, बृहद पाराशर सूत्र, होड़ा शास्त्र, और इन सब में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि है तो वह है पाराशर होड़ा शास्त्र,
जिस पाराशर होरा शास्त्र को पढ़ करके आज करोड़ों करोड़ों लोग ज्योतिषी बन करके हमारा आपका कल्याण करते हैं। ऐसे परम विद्वान महान सिद्ध तपोनिष्ठ श्री पाराशर स्वामी थे। हजारों वर्षों उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, पर आश्चर्य की बात है ना कि हजारों वर्षों उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन बातों को यदि आज भी पढ़ो, चिंतन मनन करो और अगले व्यक्ति का जन्म समय आप डेट ऑफ बर्थ एम है या पीएम है लिख करके कुंडली बना करके यदि विवेचन की जाए तो महाराज सारी बातें एकदम सटीक निकलती है। ऐसे श्री पाराशर जी महाराज ने देखा कि यह क्षण जो है, यह काल जो है, वर्तमान इस समय जो नक्षत्र है यह बड़ा ही अनुपम है। इस समय जिस बालक का जन्म होगा वह निश्चित ही भगवान का अवतार होगा और निश्चित ही देश के कल्याणार्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याणार्थ ऐसी कीर्ति करेगा कि जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। ऐसा विचार करके श्री पाराशर जी ने दासराज की पुत्री सत्यवती से कहा कि तुम अपने आंचल को बढ़ाओ। और जैसे उन्होंने अपने आंचल को बढ़ाया, अपनी दृष्टि डाली, दृष्टि डालते ही दिव्य एक बालक का जन्म हुआ। और वह बालक को जैसे ही नौका पे सत्यवती ने रखी तो रखते ही वह बालक 50 वर्ष की अवस्था में प्रकट हो गया, परिवर्तित हो गया। ये व्यास जी कोई साधारण नहीं है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। अभाललोचनः शम्भो, अचतुर्वदनो ब्रह्मा। व्यास जी के 4 मुख नहीं है, एक ही मुख है, फिर भी ये ब्रह्मा जी के समान है। दिवाहोरपरो हरिः, इनके मात्र 2 ही हाथ हैं। और हरि के भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? 4 हाथ होते हैं और उन चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पर व्यास जी के मात्र 2 हाथ हैं, पर केवल 2 हाथ रहते हुए भी श्री व्यास भगवान ऐसे समर्थवान है कि वह भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु के समान है। अभाललोचनः शंभो, देवादिदेव भोलेनाथ के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। और व्यास जी के मात्र 2 नेत्र हैं, फिर भी ऐसे समर्थवान है श्री व्यास भगवान कि 2 नेत्र रहते हुए भी वह देवादिदेव भोलेनाथ के समान त्रिनेत्रधारी है। भगवान बादरायणः, भगवान बादरायण के स्वरूप है श्री व्यास जी भगवान। और ऐसे व्यास जी भगवान ने जो कृपा करी, कहते इन्हीं व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और विदुर जी का भी जन्म हुआ। जो विदुर जी परम सिद्ध भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। और व्यास माना गांव अलकनंदा के पास बद्रिकाश्रम सरस्वती नदी जहां बहती है, अलकनंदा में जाकर के जहां मिलती है सरस्वती नदी, वही व्यास जी की कुटिया है। आज श्री व्यास जी महाराज उस व्यास गुफा में बैठ करके विचार विमर्श में डूबे हुए हैं कि मैंने वेद के 4 भाग किए। अच्छा, व्यास जी ने वेद प्रकट नहीं किया, वेद तो अनंत हैं, वेद को उन्होंने प्रकट नहीं किया, वेद की उन्होंने सरलीकरण की, वेद को और सहज किया। तो वेदों को 4 रूप में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर पंचम वेद महाभारत लिखी, फिर शनैः 17 पुराण लिख डाले। पर अभी भी मन जो है वह व्यग्र है, दुखी है।
अनमनस्क अवस्था में बैठे हैं, अपनी कुटिया में रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कलयुग के प्राणियों के ऊपर दृष्टि पड़ी तो विचार करते हैं कि इन कलयुग के जो प्राणी हैं इनका कल्याण कैसे होगा। ये तो बड़े ही मति भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि मंदाह सुमंद मतयोह मंद भाग्याह्युपद्रुताः, ये मंद बुद्धि के हैं और मंद बुद्धि के साथ साथ ये भाग्यहीन भी होंगे। तो ऐसे कलिशुत जो प्राणी हैं इन सबका कल्याण कैसे हो, यह विचार कर श्री व्यास जी भगवान बड़े दुखी हैं। अचानक उसी समय श्री देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से मस्ती में अपनी वीणा के ऊपर सुंदर तान छेड़ते हुए मंगल नाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से मस्ती में झूमते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। अचानक आपने देखा कि व्यास जी गुफा में बड़े अनमनस्क अवस्था में बैठे अश्रुपात कर रहे हैं। बात क्या है? नारद जी महाराज व्यास जी के गुफा में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं श्री व्यास भगवान ने देखा तो देखते ही चरणों में प्रणाम किया। पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम्, जो सुर और असुर इन दोनों से जो पूजित हैं ऐसे समर्थ श्री देवर्षि नारद जी महाराज को देखा तो व्यास भगवान अपने आसन से झट से उठ खड़े हुए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दिव्य जल लेकर के पाद प्रक्षालन करी, शरणामृत ग्रहण किया और कंद मूल फल आदि भेंट देकर हाथ जोड़ करके चरणों के पास बैठ गए। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति सारेरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आप इस तरह से दुखी बैठे हो, बात क्या है? जब श्री देवर्षि नारद जी ने ऐसे प्रश्न किए तो व्यास भगवान अपनी सारी व्यथा कथा कह सुनाई कि हमने जगत के कल्याणार्थ, संपूर्ण प्राणी के कल्याणार्थ हमने बहुत कुछ करी, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन में अशांति क्यों, यह समझ में नहीं आ रहा। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि अभी तक आपने भक्तों की महिमा नहीं गाई है। भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, जो बड़े ही सरल सहज स्वभाव के होते हैं, ऐसे जो भक्त हैं
जो श्री हरि की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने जीवन के जितने भी भोग हैं उन समस्त भोगों को जिन्होंने अपने जीवन में भस्मीभूत कर दिया, श्री हरि को पाने के लिए उन भक्तों का जो भगवान के प्रति जो विरह है, भगवान से मिलने के प्रति जो उनके मन में त्वरा है, भगवान को दर्शन करने की उनकी आंखों में जो दृदृक्षा है, द्रष्टुम इच्छा दृदृक्षा, देखने की जो ललक है, उन सब बातों को आपने अभी तक किसी शास्त्र पुराण में वर्णन नहीं किया। हे व्यास जी भगवान, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी यदि कृपा हो जाए तो मनुष्य भले कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके सारे पाप ताप नष्ट प्राय हो जाते हैं। और इतना कह करके श्री देवर्षि नारद जी महाराज अपने